हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10 यानी सॉल्यूशन का 10वां दिन। और इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, यहाँ पे थंबनेल नहीं आ पाया है किसी कारणवश। थंबनेल में क्या देखे हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी द्रव में गैस की विलेयता। उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी कि द्रव में हम लोग ठोस को घोले थे। आज द्रव में हमको किसको घोलना है? गैस को घोलना है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज लेक्चर विथ ऑब्जेक्टिव। इस लेक्चर में आज ऑब्जेक्टिव भी है, 5-7 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, इससे जुड़ा हुआ, लेक्चर से जुड़ा हुआ। तो चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आज का टॉपिक का क्या नाम है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, टुडेज गोल। द्रव में गैसों की विलेयता। हाँ, पूछा जाएगा कैसा आएगा वो लेक्चर के लास्ट में मिलेगा। कैसा क्वेश्चन आएगा? सब क्वेश्चन ई नहीं समझिए ना, इसी पर आधारित क्वेश्चन हमने पीछे पूछा है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसी लेक्चर में होगा। मेनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे गैस जो है वो वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं ना। गैस को जो है बहुत सारे ऐसे गैस है जो वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं। वाटर क्या है? लिक्विड है। गैस, इस टॉपिक का नाम क्या है कि भाई लिक्विड में हमको गैस को घोलना है, उसको विलोप करना है ना। उसमें उसी को हम क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। विलेयता पढ़े थे ना, सॉल्युबिलिटी। इससे पिछले लेक्चर में क्या होता था कि लिक्विड में जितना मात्रा में हम उसको घोल दे, सॉल्वेंट में जितना मात्रा में हम सॉल्यूट को घोल दे, उसी को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। चलिए, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर यानी ऑक्सीजन जो है वो जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, लेकिन वही HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो अधिक मात्रा में जल में घुल जाता है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। किसमें? वाटर में, पानी में। कोई दिक्कत? हाँ। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी उसमें क्या था? उसमें सिर्फ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या था कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। वो उसको सिर्फ टेम्परेचर पर अफेक्ट पड़ता था, टेम्परेचर से, प्रेशर से नहीं। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट है और प्रेशर का भी इफेक्ट है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझे? अब आइए, याद देखिए, टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा और प्रेशर पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक बार सुनिए, हमको क्या करना है? लिक्विड हम लिए हुए हैं, उसमें हमको गैस को घोलना है, गैस को घोलना है। आम बात बता रहे हैं हम लोग आप लोगों को कि हम एक बोतल में हम पानी लिए हुए, जल लिए हुए, उसमें हमको गैस को घोलना है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कमेगी कि बढ़ेगी? ये बताइए। क्योंकि देखिए, हमको क्या करना है? हम लिक्विड लिए हुए हैं, हम क्या करिए उसमें गैस घोलने की प्रयास कर रहे हैं। घोल दिए हुए गैस, जैसे खोलते हैं ठंडा का बोतल, जब ठंडा होता है खोलते तो गैस उसमें बाहर निकलता है ना। अगर अब बात सुनिए, इस ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिए इसको समझने का। अपने ही मतलब वातावरण से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो ठंडा का बोतल ये से ले लीजिए, उसमें हम गैस भर दिए, अगर उसको हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो कुछ होगा क्या? हो गैस जो फट ब्रास्ट भी हो सकता है, गैस निकल, मतलब वो सॉल्युबिलिटी उसमें कमेगी, सॉल्युबिलिटी उसमें। और पानी में गैस को हमको घोल के रखना है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं। इसलिए फ्रिज में रखते हैं, जितना ठंडा रहेगा, टेम्परेचर जितना कम रहेगा, सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। एक समस्या भी आ जाएगा, वो फट भी सकता है। ठीक है, तो गैस को हम कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? गैस को हम क्या कर रहे हैं? कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें? बोतल में। किसके साथ? लिक्विड के साथ, पानी के साथ हम क्या कर रहे हैं? गैस को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कैद उसमें करेंगे अगर नीचे से हम टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या गैस तो बाहर निकलेगा, गैस तो निकलेगा बाहर। तो भाई जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कमा कि नहीं कमा? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मतलब सॉल्यूट की, या सॉल्यूट में आपका सॉलिड पार्टिकल हो या गैस पार्टिकल हो ना, सॉल्यूट की मात्रा हम क्या करेंगे? किसमें? सॉल्वेंट में घोलेंगे, यानी कि लिक्विड में या पानी में हम घोलेंगे। जितना मात्रा में घुल जाए, जितना अधिक से अधिक मात्रा में घुल जाए, उसी को ना सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो भाई हम जब गैस को हम घोल रहे हैं लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी तो हो गया।
लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वो सही से घुल पाएगा गैस? सही से बताइए, घुल पाएगा गैस? अगर हम लिक्विड में हम गैस को घोल रहे हैं, घोल दिए हैं, अगर हम नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो गैस घुलेगा? गैस तो बाहर निकलेगा, गैस तो बाहर निकलेगा। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम गई, कोई दिक्कत? अब एक चीज बताइए और हमको कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, उसमें प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कमेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि जितना हम ऊपर से प्रेशर देंगे उसमें, ठीक है, गैस भर के जितना प्रेशर, जितना दाब लगाएंगे उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा, उतना वो ज्यादा वो घुलेगा। ठीक है, हम लिक्विड में गैस को डाल दिए हुए हैं, जितना ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं उतना ज्यादा वो गैस जो है वो लिक्विड में घुलने की काम करेगा। मतलब जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर घटाने से सॉल्युबिलिटी भी घट रही है। और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट रही कि बढ़ रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है विलेयता, हिंदी में बोलते हैं विलेयता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है विलेयता। ठीक है, तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कमेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। मतलब सर वो था एंडोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो था उसमें एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक का मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, तो वो एंडोथर्मिक था सर। हाँ, तो सर इसका मतलब ई एक्सोथर्मिक है। हाँ, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मतलब इसमें से ऊर्जा बाहर निकल रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उसमें था हीट ऑब्जॉर्ब करता था वो, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। ठीक है, चलिए तो अब यहां हम क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाने से गैस की जो विलेयता होती है, गैस की सॉल्युबिलिटी वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? ध्यान दीजिए, ये हमने कंटेनर ले लिया, इसमें हमने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको घेर दिया हुआ है। यहां पर नीचे जो है वाटर है H2O, यहां पर कोई गैस है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, याद इधर। ठीक है, अब क्या हुआ? ये घट करके यहां पर आ गया, दाब लगाने से ये यहां पर आ गया। अब बताइए, यहां पर था थोड़ा जगह था, इसमें गैस भी है और लिक्विड भी है। ठीक है, यहां पर था। अब हम इसमें हम क्या कर दिए? दाब लगा दिए, वेट लगा दिए। इसमें हम ऊपर से क्या दे रहे हैं? वेट दे रहे हैं, मतलब भार, यानी दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर मान लीजिए 1 था, प्रेशर एक ही को प्रेशर था। यहाँ पर प्रेशर हम 3 गुना कर दिए। प्रेशर क्या कर दिए? 3 गुना। तो और इसमें क्या हुआ? जगह कम गया। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ कि जो लिक्विड और गैस था वो क्या और ज्यादा घुल गया, और ज्यादा सॉल्युबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विलेयता हिंदी में क्या कहेंगे? दाब के डायरेक्टली समानुपाती है। समानुपाती है क्या? विलेयता। क्या है? विलेयता। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि सर इसके बाद इसका मतलब यह है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी। हाँ, वो बढ़ेगी। सर प्रेशर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कमेगी। हाँ, कमेगी। लेकिन यही बात टेम्परेचर में अगर आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कमेगी, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि ठंडा, अगर मान लीजिए कि हमको ये फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें गैस बरकरार रहे। कि अगर उसको धूप में रख देंगे तो उसमें साफ गैस नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ लिक्विड बच जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ लिक्विड। उसमें खोलिएगा तो उसमें गैस रहेगा ना। लेकिन जब हम ठंडा में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो जब खोलते हैं उसको तो उसमें से गैस बाहर आता है कि नहीं आता है? सबसे कॉमन एग्जांपल, सामान्य एग्जांपल, उसको धूप में रख दीजिए, 1-2 घंटा के बाद देखिएगा तो उसमें थोड़ा भी गैस नहीं रहेगा।
तो गैस और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी थोड़े हुआ है, गैस की विलेयता नहीं हुई है। हम अगर धूप में रखेंगे तो गैस की विलेयता नहीं हुई लिक्विड में, बात समझे। जब उसको फ्रिज में रख देंगे तो टेम्परेचर एकदम कम कर देगा, डाउन कर देगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, किसका, बाहर का वातावरण का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस की बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन ये बताइए कि जो ठंडा का बोतल होता है फ्रिज में से जब निकालते हैं ठंडा करके तो उसमें से पानी बाहर क्यों निकलता रहता है उसके सतह पे, सो बताइए क्वेश्चन। आपको ये फिजिकल, आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 में पढ़ना पड़ेगा। जब जो लिक्विड या कोई भी जो होता है ना पार्टिकल, जब 25 डिग्री माइनस में चला जाता है तो वो अपने लेयर बना लेता है, किसी भी सतह से वो लेयर बना लेता है और बाहर जो है वाष्प से अभिक्रिया करके वो बाहर जो है लिक्विड के फॉर्म में होने लगता है, ठीक है। वो भी -25 डिग्री होना चाहिए, तभी टेम्परेचर कितना -25 डिग्री होगा, तब वो जो है बाहर से अभिक्रिया करके वो अपने बाहर की ओर निकलने लगता है, ठीक है। वो गैस जो है लेयर बना लेता है अपना, याद रखिएगा। कोई पूछ देगा कि भाई ठंडा का बोतल, अरे ये पानी बोतल में से बाहर कैसे आ रहा है, इसमें छेद है कि नहीं, कैसे बाहर आ रहा है। तो जब 25 डिग्री से माइनस में रहता है ठंडा वो पदार्थ, तो बाहर का वातावरण से वो है ना, उससे अभिक्रिया करके वो लिक्विड के रूप में ले लेता है, ठीक है, उसका जो गैस होता है सो। चलिए यही बात को हमने यहां समझाया था। चलिए आइए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। HCl देखिए कैसा है कि बोला नहीं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। HCl इज डैश सोल्यूबल इन वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो हाईली सोल्यूबल है कि लोली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है। और यहीं पर अगर O2 रहता तो क्या होता, बहुत कम, एक्सटेंड मतलब बहुत कम सोल्यूबल है वाटर में। O2 अगर रहता तो बहुत कम सोल्यूबल है वाटर में, बहुत कम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बढ़ा जाए आगे। आइए अगला प्रश्न क्या है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सॉल्युबिलिटी का इससे पिछला लेक्चर में बड़ा भी क्वेश्चन है, इसमें किसका प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। प्रेशर, टेम्परेचर मतलब होता है ताप, प्रेशर मतलब दाब। नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक की प्रकृति पर बताइए किसके प्रोपोर्शनल है। गलत जवाब। प्रेशर, सुन, प्रेशर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के, सुनिए। और टेम्परेचर किसमें होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। लेकिन डायरेक्ट हमने सॉल्युबिलिटी बोला, ये तीनों पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अब कहिएगा सर इसका प्रूफ बता दीजिए, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। इससे पीछे लेक्चर हम लोग ने जो पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन, यहां नहीं है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो ये सब पढ़ा था पिछले लेक्चर में। यहां है सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, डिफिनेशन भी लिखा हमने, ठीक है। और यहां देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर और प्रेशर। यानी विलेयता जो होता है वो ताप पर भी, दाब पर भी, और विलेय और विलायक के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। इसे ना कहते हैं पीछे वाला लेक्चर, आए रुके ना, बुखार लगाते हैं आप लोगों को। हाँ ये हो गया हो ऑल ऑफ दीज। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कल हम लोग पढ़ेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी में है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसी में है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ 2 मार्क्स में हर बार पूछता है, कभी कभी 5 मार्क्स में आता है बताने के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब समानुपाती होता है, हिंदी बोलते हैं समानुपाती होता है टेम्परेचर के। क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब सॉल्युबिलिटी की मान बढ़ती है, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, गैस में जो है टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर सॉल्युबिलिटी कमेगी और प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस में। हाँ याद रखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डिपेंड, क्या होगा, नॉट डिपेंड। इससे पहले लेक्चर 9 अगर पढ़े हैं तो उसमें ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। प्रेशर पर डिपेंड नहीं पड़ता है। अब देखो, इसलिए ने को क्वेश्चन का जवाब नहीं देता रहता है, दूसरा में देखने की मतलब चेष्टा करता है एग्जाम के दिन, ना पता है, एग्जाम के दिन दूसरा में से देखता रहता है, बुखार लगा देंगे बेहुदा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में गैसों की विलेयता
विलयता है। कैसा प्रक्रिया है? डैश पर कौन सा प्रक्रिया है, सो बताइए कौन सा प्रक्रिया है? मतलब द्रव में ठोस की विलयता कौन सा प्रक्रिया? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो टेम्परेचर मतलब किस में? तो उसमें हीट क्या हो रहा था, उसमें पर बात सुनिए, उसमें एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रहा था। यहाँ पर एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक एनर्जी को हीट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो एंडोथर्मिक बोल रहे हैं, मतलब उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। इसमें आइए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द्रव में गैसों की विलयता ना डैश प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? अभी जस्ट पढ़ा है एक्सोथर्मिक, हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 क्वेश्चन था। तो ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि लेक्चर 1 से आप देखने की कोशिश कीजिए, पीछे वाला भी लेक्चर देखिए, तब आगे आइए, तब समझ में आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लेक्चर आता है। छोटा छोटा लेक्चर ले रहा है, ठीक है। फिर मैं कैसे वाले लेक्चर में तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।